धूम्रपान से कैंसर होता है। धूम्रपान जानलेवा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
देखिए। सर, 6 लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई है। सर, इस गांव में से 6 लड़कियां और गुमशुदा हैं और इन सब में एक कॉमन बात ये भी है कि ये सब एक ही इलाके की। सर, 6 की जगह रेप और मर्डर हुआ है। और एक खास बात सर, जिनका भी मर्डर हुआ है वे सब लड़कियां ज्वेलरी की दुकान में या कपड़े की दुकान में काम करती थी या स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां थी। ये कोई ब्लू फिल्म के रैकेट का काम हो सकता है। जिनका भी मर्डर हुआ है वे सब एक ही जगह पर हुआ है। कोई कातिल को पहचान ना सके इसीलिए कातिल ने मास्क पहनकर मर्डर किए हैं। सर, रिपोर्टर्स बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए सर। शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। मैं आप लोगों के दर्द को समझ रहा हूँ। जो भी मिसिंग है उनकी कृपया कंप्लेंट लिखवाइए। पुलिस छानबीन कर रही है, पर आपको भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा। आप समझ रहे हैं ना? मैं यकीन से कह सकता हूँ जो भी मुजरिम होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। जिसने भी ये क्राइम किया होगा उसने कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ा होगा और वो सबूत मिलते ही कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। मेरे साथ अरे भाई आ गए। क्या हो रहा है? कॉलेज तो जाना नहीं है, बस आवारागर्दी करवा लो। हाँ, सॉरी भाई। क्या हुआ मामा? तुम भी सुधर जाओ। अरे 2 महीने पहले भाग गए थे और अब आ रहे हो, बहुत आगे जाओगे। दरअसल मैं मुंबई चला गया था। कोई बात नहीं सूर्या, मैं तुम्हारे घर गया था और वहां मैंने इससे भी खूबसूरत माल देखा। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उसे धंधा करवाते हैं। क्या बोला तुमने? छोड़ो मुझे। इसको उठाकर बाहर फेंक दो। चेहरा देखने के लिए पैसे दिए हैं। अरे ये क्या, उसको भी मार दिया।
जरूरत थी तब तुमने मुझे पैसे दिए, तो तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, और इसके बाद हमारा और तुम्हारा हिसाब पूरा। अरे तुम यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे और फैक्ट्री में भी कुछ नहीं कर पाते हो। तू तो बड़ा धांसू है यार। बस यहीं पे रोक। अरे घर में क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता भी है? हे राम, सारा दिन बस घर में इधर से उधर चक्कर लगवा ले। तू क्या सोच वो मेरा दिमाग खा रही है? मुझे अपना काम करने दे और तू अपना काम कर, नहीं तो देख लूंगा एक एक को। जरा हाथ तो लगा के देखो, हाथ ना तोड़ दिए तो कहना। आओ सूर्या, ठीक है ना सब? चटनी बनाने के लिए मिक्सी चालू की तो फुस हो गई। खराब होती है, ठीक होती है, खराब होती है, ठीक होती है। चौथी मिक्सी है, 2 बजे से लाइट भी नहीं है, अभी तक नहीं आई। करूं तो करूं क्या? इस घर में तो तंग आ गई हूँ मैं। ये बेचारा 2 महीने बाद मुंबई से घर आया है, थका हुआ होगा। तुमने आते ही घर की रामायण शुरू कर दी। अरे जाओ अंदर जाके चाबी दो इसको। लगता है चली गई। ए सूर्या, मेरे लिए मुंबई से माल लाया कि नहीं? ये लो तुम्हारी चाबी। मलर अभी कॉलेज गई है, थोड़ी देर में आती ही होगी। ठीक है। उठक बैठक ठीक से करो, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारे दिमाग के लिए भी। अरे इतना क्यों ऊपर नीचे करवा रहे हो इसको? तुम्हारी सुनता है ना ये? भाई, तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? तुमने मुझे जैसे अच्छी तरह पाला पोसा है ना, तो मैं भी अपने बच्चों को वैसे ही पालना चाहता हूँ, अच्छा बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा बच्चा है, उसको भी आप इतना सताते रहते हैं हर वक्त। कल यही हमारे परिवार की परंपरा को, संपत्ति को यही संभालेगा, इसलिए करवा रहा हूँ। नहीं देगा तो ना सही, ये खुद कोई पसंद। ये तुम्हारी मेरी जिंदगी का सवाल नहीं, इसकी जिंदगी का सवाल है। हमारे कहने पर चलेगा तो जिंदगी में कुछ कर पाएगा। सुन लो, अगर इसने मेरा कहना नहीं माना तो इस घर में रहने नहीं दूंगा और खाने में जहर मिला के मार डालूंगा। मेरे लिए मेरे खानदान का मान सबसे ऊपर है, समझे तुम? मालिक, तुमको मैंने खेत पर जो 50-60 लोग काम कर रहे हैं उनकी निगरानी के लिए बोला था, लेकिन तुमको तो बिना काम किए खाना चाहिए। गांव में हमारे मुनीम की बीवी किसी रिश्तेदार के साथ भाग गई मालिक। भाग गई ना, इसलिए इसको डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ। करो ना तुम, करो। तू बाहर जाना फटाफट यहाँ से। ठीक है मालिक। क्या हुआ मुनीम? नमस्ते मालिक। घर जाकर कुछ कागजों पर साइन कर दो। कागज घर पर ही हैं, समझो शनि उतर गया, जाकर नहा लो। तुम्हारी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं था, मुझे पहले ही पता था। वैसे कौन भगा के ले गया उसे? कोई तुम्हारा ही जानने वाला होगा या रिश्तेदार होगा, बोलते क्यों नहीं? मालिक, रिश्तेदार के जैसे ही रिश्ता रखा था। तभी कहता हूँ, केवल खून के रिश्ते वालों को ही घर में आने देना चाहिए, बाकी सब बाहर ही ठीक है। जैसी माँ वैसी ही बेटी, जैसे धागे वैसे ही कपड़े। तेरी बीवी जैसी ही तेरी बेटी भी है, इसको संभाल कर रखो, वरना तुम्हारी इज्जत कहीं की भी नहीं रहेगी। भागने वाली खाली हाथ गई है या साथ में कुछ लेकर भी गई है? क्या क्या सामान लेकर गई है साथ में? मैंने अपनी बेटी के लिए 15 तोला सोना जमा किया था, वो सब ले गई। अरे मेरे भगवान, इतने साल तुमने उसके साथ घर में बिताए, उसके लक्षण तुम्हें पता नहीं चले क्या? सब गलती तुम्हारी ही है। खैर छोड़ो, चावल की कुछ बोरियां बांधकर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा और कल से काम पर आओ। जी मालिक। और तुम अब से मेरे बेटे के आसपास दिखी ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, याद रखना। चलो चलें। पापा, आओ, तुम्हारी कमी थी, आ गए इससे मिलने के लिए। इसकी माँ तो किसी के साथ भाग गई मुंह काला करके। तुम भी इसके साथ भागना चाहते हो क्या? इतनी छोटी सी उम्र में इतने गलत काम, अरे सोच भी कैसे लिया? भागो यहाँ से रास्कल। अपने बेटे से कोई ऐसी बातें करता है? मैं बड़ा हूँ, तुम मुझे समझाओगी? जबान खींच लूंगा तुम्हारी। रुक जा, आ रहा हूँ। जाकर देखो।
भाग गई है तो सदमे में काम पर भी नहीं आ रहा। चलो चल कर देखते हैं कि क्या हुआ है। हाँ ठीक है। आओ। ये लड़की, तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग गई तो भाग गई है, और भागे वो लोग वापस नहीं आते। बात समझ में आ रही है तेरी? पर तेरा बाप तो काम पर आ सकता है ना। कहाँ है तेरा बाप? पापा अंदर सो रहे हैं। हाँ, अभी तक सो रहा है। उसकी सुबह अभी तक नहीं हुई क्या? ए कल्यामूर्ति, कल्यामूर्ति, ठीक हो ना? ए कल्यामूर्ति, ए कल्यामूर्ति, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, अरे उठो। कल्यामूर्ति, कल्यामूर्ति, हैं? कल्यामूर्ति, हे राम। ए, तुम सब चुप क्यों बैठे हो? कुछ पूछ रहा हूं ना, जवाब दो। मेरे घर में इतना मातम क्यों फैला रखा है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसे मातम फैला के बैठोगे तो गुस्सा नहीं आएगा? हमारा बेटा सूर्या उस मुनीम की लड़की को घर ले आया है। सूर्या? हमारा बेटा उस लड़की को घर ले आया है? देखिए, अभी उसे कुछ मत कहिए, कहीं वो कुछ कर न बैठे। सुन रहे हैं ना? उसके माँ बाप कौन है? उसके दादा दादी कौन है? उसे हमारे खानदान के बारे में कुछ पता नहीं रहा था। चंदन को कीचड़ में मिलाकर अपने बदन पर मलता है और फिर सूंघता है। उसकी चमड़ी उधेड़ कर सूंघूंगा मैं। हाँ बेटी। अंकल। जानती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम तुम्हारी माँ जैसी लगती हो। देखो, मेरा जात पात में कोई विश्वास नहीं है, फिर भी हर जाति का अपना एक गुण होता है। वैसे ही तुम्हारी जाति का भी है। देखो, तुम्हारे चाचा जो मदुरई में रहते हैं, उसकी और तुम्हारे बाप की कहीं कहासुनी हो गई थी, इसलिए दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। जब मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया तो उसने मुझे बोला कि उसको मेरे पास भेज दो, मैं उसकी देखभाल कर लूंगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब जैसा भी है तो तुम्हारा चाचा ही ना। ए बिरजू। मालिक आपने बुलाया? बिरजू, इसका सारा सामान और कपड़े तैयार करके जी मालिक। इसे इसके चाचा के यहाँ छोड़कर जल्दी वापस आना। हाँ हाँ, आप जाओ ना फटाफट। ठीक है। ए जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो सूर्य आ जाए। हाँ जाओ। मलर को मुझसे दूर करने के लिए मेरे बाप ने एक चाल चली। मैं मलर को लेकर एक रिश्तेदार के पास एर्नाकुलम में आ गया। अब मुझे इसका ध्यान रखना था। मैं सनात बच्ची को अपने बाप के चुंगल से छुड़ा के जो लाया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो बड़ा दयालु है। ऐसे बेसहारों का सहारा वो ईश्वर ही है। इसे यहीं छोड़ दीजिए, हम इसे यहीं पढ़ाएंगे। फादर, ये बहुत अच्छी लड़की है। सूर्या, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। हम अपने साथ में जरूर रहेंगे, वादा करता हूँ, और मैं वापस जरूर आऊंगा। और इसके बाद 10 साल गुजर गए। मैं अलग अलग जगहों पर काम करता रहा। अब मैं इस कंपनी में हूँ और मलर फादर के हॉस्टल में है, और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। आ जाओ दादा। इधर आइए जरा। ये नया अपॉइंटमेंट है, मालिक ने भेजा है इसे। आप इसका पूरा ध्यान रखिएगा, काम सिखा दीजिएगा। ठीक है, तुम काम पर जाओ। सूर्या, इधर आना जरा। जी, तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है मुंबई ब्रांच में। 2 महीने का है, डबल सैलरी। करोगे? नहीं सर। पैसा भी दुगना मिल रहा है। यहाँ पे भी तो तुम दिन रात काम करते हो, तुम्हारा ही मुनाफा है। ठीक है सर, मैं इस बारे में आपको सोच के बताता हूँ। सोचने में ज्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है? थोड़ा इधर आओ तो। ये बताओ, तुम मुंबई क्यों नहीं जाना चाहते? लेकिन मलर को यहाँ पे छोड़कर। मलर का नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाती है।
मलय को खिलते देख खिल गई सूर्य की किरणें। इस नवोदय मिलन को देख मेरा दिल भी सुगंधित है। तुम्हारे तुम्हारे बिना मेरा कोई भी नहीं है। इन आँखों की पलकों में तेरा ही बसर है। हरी हरी धरती अपने पर वो गोरी गोरी चादर ओढ़े है। प्यार के इस रिश्ते को देख कुदरत भी आज नाच उठी। मलय को खिलते देख खिल गई सूर्य की किरणें। इस नवोदय मिलन को देख मेरा दिल भी सुगंधित है। तुम मुझ में बस गई हो, मेरी जान बन गई हो। अपना हर सपना तेरे नाम कर दिया है। कुछ भी रहा नहीं मेरा, साया भी हो गया तेरा। मेरे हर रंग रूप को तुमने संवारा है। ये प्यार की रोशनी का ही तो प्रकाश है। ये बारिशें धूप भी हम दोनों के साथ है। तेरा प्यार हो साथ तो धूप भी बरसात है। मलय को खिलते देख खिल गई सूर्य की किरणें। इस नवोदय मिलन को देख मेरा दिल भी सुगंधित है। हर धर्म और ग्रंथ भी तुम हो। मेरे इस जीवन के भगवान भी तुम ही हो। मेरी राह के कांटों को तुमने हटाया है। जलते हुए अंगारों को तुमने ही बुझाया है। तेरा प्यार हो साथ तो धूप भी बरसात है। मलय को खिलते देख खिल गई सूर्य की किरणें। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी नहीं है। इन आँखों की पलकों में तेरा ही बसर है। हरी हरी धरती अपने पर वो गोरी गोरी चादर ओढ़े है। कहने को मेरे पास अब कोई शब्द ही नहीं। मलय को खिलते देख खिल गई सूर्य की किरणें। इस नवोदय मिलन को देख मेरा दिल भी सुगंधित है। एक दिन एक शांत जगह पर नदी के किनारे मैं मलर के साथ बैठने गया था। वहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। सूर्या, तुमने तैरना क्यों नहीं सीखा? मुझे डर लगता है। पर क्यों सूर्या? नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। अच्छा, तुम पानी में जाने से भी क्यों कतराते हो? मेरा एक भाई था जो पानी में डूब के मर गया था। और तुम्हें पता है उसकी मौत कैसे हुई थी? एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पापा ने उसे बहुत डांटा था कि बारिश के पानी में बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन उसे पानी बहुत पसंद था। उसे पानी देख के कूदने का मन करता था। जब वो सिर्फ 7 साल का था तो वो पानी में डूब गया और मर गया। वो पानी ही उसका काल बन गया और पापा उसे बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी सूर्या।
कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं। सूर्या, मलर से तुमने पूछा क्या? उसने क्या कहा? अभी तक उससे बात नहीं की दादा, लेकिन समय आने पर मैं खुद उसे बता दूंगा। मलर अगर कह रही है वो आगे नहीं पढ़ेगी तो तुम उससे शादी की बात क्यों नहीं कर लेते? अरे रुको ना, बोलो दादा। मेरी बात तो सुनो। अरे उसको बोलने में शर्म आ रही होगी तो तुम ही पूछ लो। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों मेरा आशीर्वाद लेकर बाल बच्चे वाले बन जाओ। अरे यहाँ इस कंपनी में पुलिस क्यों आ गई? सूर्या पर। अच्छा, तो तुम यहाँ पर छिपे हो, वहाँ से भाग कर आए हो ना? तुम्हारे खिलाफ किसी ने शिकायत की है, उसको तुमसे अपनी जान का खतरा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? तुम हमसे छुप नहीं सकते, सारी घर में निकाल दूंगा तेरी, ध्यान रखना। तुम्हें यहाँ पे आए हुए 4 दिन नहीं हुए और अभी से दुश्मन बना लिए। मैं इधर आया ही इसीलिए हूँ कि मैं यहाँ रहकर अपने दुश्मनों को खत्म कर दूँ। सूर्या, चलो बाहर चलो, चलकर चाय पीते हैं। पुलिस अपना काम खुद कर लेगी। कहाँ भाग गया साला? चलो वहाँ चलकर देखते हैं मामा। सूर्या, ये देखो मालिक आ गया, संभल कर रहना। कहाँ है वो मेरे मामा की लड़की? क्यों बार बार मामा कह रही है? 2 महीने हो गए हैं पैसा लिए हुए, फोन करो तो फोन नहीं उठाते हो। पैसा लेने खुद आना पड़ा, पागल समझा है क्या? आने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप पैसे चुका दूंगा। अरे ये सिर्फ बोल रहा है, इसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा है क्या? पर क्यों मामा? ए सूर्या, 2 महीने में तूने जितना पैसा लिया उतना लौटा दे, वरना तेरे घर में जो भी सामान है सब उठा ले जाऊंगा, समझा कि नहीं? चल जा फुट। मलर को पढ़ाने के लिए ये तनख्वाह काफी नहीं थी, इसलिए मुझे इनसे उधार लेना पड़ा। अब अगर 2 महीनों में पैसे नहीं चुकाए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सूर्या, तुम वो दुगने पैसे वाला काम क्यों नहीं कर लेते? 2 महीने के लिए मुंबई जाओ, दुगना पैसा कमाओ और इनका पैसा इनके मुंह पर लाकर मारो। जो इनकी बातें सुनते हो? दादा, पहले वो एक आश्रम में रहती थी, लेकिन अब मलर मेरे साथ रहती है। और सच बताऊं तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। मैं दोबारा उससे कैसे जुदा हो जाऊं? सूर्या, उससे कहकर तो देखो। मुंबई जाने के बाद तुम्हारे कहे बगैर ही मलर समझ जाएगी, विश्वास करो। सूर्या, उसने हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है, वो बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। वो बिना डरे यहाँ रह लेगी, तुम घबराओ मत, ठीक है? हाँ? सूर्या, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, बस इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही है। बस 2 महीने की तो बात है, कोई बात नहीं। जब हम ये सारा कर्ज चुका देंगे तो फिर आराम से रहेंगे। तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करना, ठीक है? आप मलर का ध्यान रखिएगा प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है क्या? मलर मेरी बेटी जैसी है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, तुम चिंता ना करो। पैसा कमा कर लाओ और उस कर्माकर के मुंह पर मारो, ठीक है? बिल्कुल। चल। ठीक है सूर्या, ध्यान रखना अपना। दो महीने हो गए मलर से मिले हो, उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। बस बस यही रोक दीजिए, ये लीजिए। मलर, अरे सूर्या, तुम कब आए? आज दोपहर में ही आया। तुम्हारा रिजल्ट आ गया? मुझे 98% मिले हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। पर सूर्या, जब तुम मुंबई गए हुए थे तो पीछे से करणाकरण यहाँ आया था और वो। हाँ बेटा, जब से वो आकर गया है तब से मलर बहुत डर गई। हाँ सही कह रही है। मैं यहाँ पे आने से पहले उससे मिल के आया हूँ और उसका पूरा कर्जा उतार के आया हूँ, तो अब वो हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। हे राम, झगड़ा किया उसने? हाँ, क्योंकि वो इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। पुलिस को बोलना चाहिए था। कंप्लेंट करना था, मामला और नहीं बढ़ता। हम जाएंगे ना पुलिस के पास कंप्लेंट करने। चुप करो तुम।
तुम लोगों को भूख लगी होगी, अंदर जाकर खा लो। दूध और ब्रेड है। हाँ हाँ, दूध ब्रेड ही खा लो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास दूध ब्रेड तो है। चुपचाप जाके सो जाओ अंदर। हाँ, जा तो रहा हूँ। मलर, एक मिनट, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, मैं बताती हूँ। मैं बात करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन बात बन नहीं पा रही कुछ। लो सूर्या, दूध पी लो। मलर, मुझे अब लगता है कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। अब मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, अब जाकर सोना चाहती हूँ। कल बात करते हैं। मलर, बिजली कब चली गई? बस आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हो गया? मुझे देर हो गई। और नाश्ता? नहीं, कोई बात नहीं, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगा। सूर्या, लंच बॉक्स में खाना रखा है, वो तो ले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। कैसे हो सूर्या? कंपनी जा रहे हो? हाँ, काम पे। 3 बजे से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई वापस। हाँ? लाइट कब गई? बस आधा घंटा हुआ। बस आधा घंटा हुआ। 3 बजे से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई वापस। बस आधा घंटा हुआ। दादा, मैं कंपनी में गया था, वहाँ जाके पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया दादा, आप ठीक तो हो ना? बस मामूली सा बुखार था, दवा ले ली है, अब ठीक हूँ। पर तुम टेंशन में लग रहे हो। कोई टेंशन नहीं है दादा, लाइट 3 बजे गई और मैं 8 बजे तक सोता रहा। लेकिन जब मैंने मलर से पूछा तो उसने बोला सिर्फ आधा घंटा हुआ है। जब लाइट इतने वक्त से गई हुई थी तो उसने ये बात क्यों बोली मुझसे? मलर ने मुझसे झूठ क्यों बोला दादा? ये लो, उधर देखो, मलर तो फोन पर किसी से बात कर रही है। कि ऐसे फोन पे किससे बात कर रही है? अरे, मलर ने हॉस्टल में रह के पढ़ाई पूरी की है, उसकी कोई दोस्त होगी। चलो चलते हैं दादा। अब मलर, तुम्हारे दोस्त होंगे ना? क्यों पूछ रहे हो? अपने दोस्तों से फोन पे बात किया करो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। झूठ बोल रही है। ये लो सूर्या, दूध पी लो। क्या सूर्या, चाय पियोगे? ये बताओ, ये लाइट कब गई? यही कोई 1 घंटे पहले।
तुम जाओ। आपने जो कल खाना खाया था उसमें नींद की दवा थी। सूर्या, दूध पी लो। ये लाइट कब गई? आधा घंटा पहले लाइट गई है। ये लो सूर्य, तुमने जो मांगी थी वही गोली है। एक गोली डालो और सच्चाई का पता करो। पर ये बताओ, गोली दोगे कैसे उसे? एक तरीका है। ये लो सूर्या। ये लो जूस, तुम्हें पसंद है ना? थैंक्स। अरे इतनी जल्दी पी लिया? सूर्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी मेरा सिर दर्द कर रहा है, हम कल बात करें प्लीज। ठीक है, मेरे भी सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ।
मेरे मन के अंदर की बात है। ये उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी, दरवाजा भड़बड़ा रहा था। मैं दरवाजा बंद करने उठी तो मैंने देखा वहाँ कोई था। वो कौन था मुझे पता नहीं। यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी मसल्स मुझे ललचा रही थी। ये मेरे लिए नया अनुभव था। मुझे उसे बार-बार देखने की इच्छा हो रही थी। ಇದನ್ನು ಪುದುಸಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪನ್ನು चल रहा था। आना ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पागल में तो बुला नहीं पा रही थी। था मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। सारी रात मैं उसे बुला नहीं पाई। अना सुबह होने के बाद भी मैं उसे नहीं देख पाई। अब वो कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा। मुझे वहाँ मेरी फ्रेंड दिखाई दी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, हाँ फिर बात करूंगी। बाय। हाय हाय। आओ आओ ना इधर। अच्छा आती हूँ। सुनते हो, मुझे कब से एक बात समझ में नहीं आ रही। वो कौन सी? जब भी तुम मार्केट जाते हो तो तुम उस मधुरिमा को क्यों ढूंढते हो हर वक्त? अब तुम बूढ़े हो गए हो, याद रखना। तो तुमको भी राज पता चल गया ना? ऐसा करते क्यों हो तुम? चुप करो, चलो मेरे पीछे। ठीक है चलो। सुनो, ये मलर तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। ये तो यहाँ कहाँ जा रही है? क्या पता कहाँ जा रही है। चलो फिर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हाय मलर। हाय भवानी, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे भाई का घर है, चलो अंदर। ये मेरा भाई है। हाय। मैं तो उससे कभी मिली नहीं। उसके बुलाने पर पहली बार उसके घर गई थी। वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा, मैं चौंक गई। अब मैंने फोटो मैंने वहाँ अपनी फोटो देखी। मलर, ये मेरे भाई के दोस्त है, मुकिल नाम है। हाय। ये मलर है, मेरी क्लास में सामने वाले फ्लैट में रहती है। आप प्लीज बैठिए ना, कुछ लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मैंने भवानी को यहाँ देखा तो बस इधर चली आई। तुम्हारा मकान जेल थोड़ी ना है। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा बाहर जाने की आदत नहीं है। क्या हम अभी चले? नहीं फिर कभी। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ, कभी भी कोई काम हो तो मुझे कह सकती हो। ओके? हाँ ओके। ओके मैं चलती हूँ। बाय बाय भवानी।
हेलो भवानी, मैं मलर बोल रही हूँ। हाँ बोलो मलर। तुमसे खास बात करनी है। मुखिल के घर पर मेरा फोटो कहाँ से आया? मैं तो आज तक उनसे मिली भी नहीं, और ना ही मैंने आज से पहले उन्हें कभी देखा। तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ, उसने तो देखा है। हाँ? नहीं समझ आया। सुनो, गलत मत समझना, वो जानबूझकर तुम्हारे घर के सामने रह रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ मलर, वो अचानक सामने आ गया इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हो। वैसे वो बड़ा अच्छा लड़का है, सुपर क्लास बॉय, डैशिंग, सुपर कैरेक्टर। अरे सच कह रही हूँ बाबा। बाय। ओके बाय। प्लीज सुनना जरा। अनुज के बुलाने पर मैं खुद को जाने से रोक नहीं पाई। जी मलर, मैं 2 साल से तुमको देख रहा हूँ। जब जब तुम कॉलेज आती थी, मैं दूर खड़ा होकर तुम्हें बस निहारता ही रहता था। मुझे नहीं पता क्यों। अब क्या हम बाहर चल के बात करें? अब तुम पढ़ाई पूरी कर चुकी हो। तुम्हारे लिए ही मैंने तुम्हारे घर के सामने रहना शुरू किया है, तुमसे शादी करके तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार पाने के लिए। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगेगा ये सुनकर। मलर, ये तुम्हारी वो फोटो है। हाँ? तुम्हें बिना बताए मैंने तुम्हारा ये फोटो ले लिया था। ये गलत बात है, मैं जानता हूँ। मैं तुमसे बस मिलना चाहता था और अपने दिल की बात कहना चाहता था। मलर देखो, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम सोचकर बताना। ये क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आया, पर मैं अभी उसे पसंद करने लगी थी। जब से उसने अपने दिल की बात बताई, तब से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार उसे देखने की इच्छा हो रही थी। वो मेरे लिए बाहर खड़े होकर इंतजार करता था, मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। पूरी रात सोचती रही। उसके प्यार पर मुझे भरोसा हो गया था। अब मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मलर तुम्हारी है। से हम साथ घूम रहे थे। हम लोग बहुत खुश थे। नाइस, बहुत अच्छी है। तुम इसे संभाल कर रखो, मैं अपने पास नहीं रख सकती। ठीक है मलर, मैं रखता हूँ। सूर्य पूरी रात नहीं सोता, इसलिए मैं तुमसे बात करने नहीं आ सकती। उसका कुछ करना होगा। मलर, एक आइडिया है। हाँ बताओ ना। सूर्य को सुलाना है और हम दोनों को मिलना है, ऐसा ही है ना? हाँ।
मैं तुम्हें नींद की गोलियां लाकर देता हूँ, उसे दूध में मिलाकर उसे पिला देना। वो आराम से सो जाएगा और हमारा रूट क्लियर हो जाएगा। ये बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर हम सूर्या को सब सच बता देंगे और एक हो जाएंगे। पर क्या सूर्या के साथ ये करना सही होगा? ये समझो कि सूर्या को कोई बीमारी है और हम उसका इलाज कर रहे हैं बस। अच्छा, समझ गई। की जगह टॉर्च लेकर वो सूर्या निकला।
लगा ले ब्रेक लगा, खुशी में लगा। देख के जाओ अपनी सूर्या खत्म, और मलर अब सिर्फ मेरी होगी। बढ़ता जा रहा है। तेरा भाई मेरे रास्ते में आ रहा था। धूम्रपान से कैंसर होता है। धूम्रपान जानलेवा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? सूर्या ने बहुत कर्ज ले लिया था और इसलिए वो गायब हो गया। तुम्हें यही पुलिस को बोलना है। पर ये तो सच नहीं है। सच वही है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अगर उसको तुमसे प्यार है तो वो ज़रूर वापस आएगा। तब तक तुम अपने आप को अकेला मत समझना। मेरे साथ आकर रह सकती हो तुम। मेरे मम्मी पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो इसी बहाने हमारे रिश्ते की बात भी हो जाएगी। बोलो, तुम क्या कहती हो? अगर बात माँ पापा से मिलने की है तो हम ज़रूर चलेंगे। सूर्या, क्या हुआ था तुम्हें? सूर्या, सूर्या तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। किसी ने मुझे बचा लिया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैंने अभी तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। और देखो मैं वापस आते हुए क्या लाया। वो जूस जो तुम्हें पसंद है, पी लो इसे, तुम्हें अच्छा लगेगा। सारा कूड़ा डालने दो। रुको रुको, यहाँ भी कूड़ा दिख रहा था।
इस लड़के के चाल चलन के बारे में आसपास में पता करो। दीदी, वहाँ पर क्या हुआ है? वहाँ इतनी पुलिस क्यों है? सामने वाले मकान में जो लड़का रहता था, उसे किसी ने मार डाला है। Oh my God! चलो आसपास में सब ठीक से देखो, जल्दी जल्दी करो फटाफट। ठीक है। उन्होंने या तो आत्महत्या की है या किसी ने इसको मार डाला है, मार कर लटका दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पहले डॉक्टर की रिपोर्ट मुझे लाके दो। यस सर। फिर आगे की तहकीकात करो, समझे? जी। मलर, चलो अंदर चलते हैं। काफी रात हो गई है, अंदर आ जाओ। मलर, इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं थी, मगर सूर्या ने कहा कि ये सब तुम्हारे भले के लिए है। अपना ध्यान रखना तुम। हाँ, और कभी आकर अपना एडवांस भी ले जाना, ठीक है? ठीक है। ध्यान से जाना। हाँ, अच्छा।
घर बदलने का कारण समझ में आ गया ना, वो तुम ही हो। तुम मुकिल से मिलने उसके घर गई थी और उसका नतीजा देख लिया ना। देखो जरा, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तुम्हें बेवजह बुलाकर परेशान करेंगे, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे तुमसे, और इसीलिए मैंने घर बदल लिया। मुंबई में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तुम्हारे हाथ में हुनर है, ये बात तुम भी जानते हो। वहाँ हमारे तमिलनाडु के बहुत से लोग काम करते हैं, तुम भी वहीं जाओ। कुछ दिनों में मलर का मन भी बदल जाएगा। शुरू के दिनों में तुम दोनों के बीच में जो प्यार था वो फिर से आ जाएगा। वो अभी बच्ची है, उसका मन भटक गया था, जगह बदलने से मन भी बदल जाएगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा है। वहां जाओ, किससे मिलना है, कहाँ रहना है, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। हाँ जी दादा। आओ सूर्या, सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे सुबह ही कहीं जाना था, इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सामने वाले फ्लैट में जब देखो पुलिस आती रहती है। खैर छोड़ो, ये रखो, ये रहा तुम्हारा एडवांस। हाँ। और सूर्या, मलर कैसी है? ठीक है ना? उसका ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी है। टाइम मिले तो मलर के साथ मिलने आना। हाँ जरूर। जी हाँ। शंकर सर, इंक्वायरी किया? हाँ सर। यहाँ लेकर आओ। चलो चलो बाहर आओ। चलो इधर खड़े हो। कुछ बताया इन्होंने? पूछताछ कर रहा हूँ सर, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनको मुकिल के बारे में कुछ नहीं पता। हम सिर्फ दोस्त हैं सर, और कुछ नहीं। ओह, जस्ट फ्रेंड्स? हाँ जी सर। ठीक है, हम लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। शंकर सर, उन लोगों का पीछा करो। जी सर। रोक रोक, ये रोक, बस बस। इधर आओ। जी सर। क्या तुम दोनों यही परमानेंट काम करते हो? जी सर। हाँ सर। ये लोग जो अभी आए थे, ये क्या पूछ रहे थे और मारा क्यों तुम दोनों को? सर पूछ रहे थे कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कोई बॉडी पड़ी थी क्या। हमने कहा हाँ पड़ी तो थी एक। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, हम यहाँ पर रोजाना कचरा इकट्ठा करने आते हैं। उस दिन भी हमने यहाँ पर कचरे में आग लगाई थी, तभी हमारे एरिया का काउंसलर आ गया। ए, क्या करे हो? काम रोको, काम रोको। मिनिस्टर के आने का टाइम हो गया है, वो कैसे हो जा रहा है? ठीक है सर। कचरा हवा में उड़ेगा, ध्यान रखना। सायरन बज रहा है, काम रोक दो, जाना मत। अरे जल्दी करो। ठीक है सर। अरे जल्दी जल्दी करो यार, आग बुझाओ, जाओ उसको।
आप जो मर्जी करो। ये क्या है? अरे ये तो कोई आदमी है। उठाओ, उठाओ, उठाओ। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे सर। तुमने अच्छा काम किया। हाँ सर। लेकिन तुम्हें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सॉरी सर। उसके बाद उसे फिर हॉस्पिटल में देखा तुम हाँ लोगों जी ने? सर। ओके, अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों को बुलाऊंगा पुलिस जी स्टेशन। सर। ठीक है सर। सलाम साहब। उस हॉस्पिटल में चलो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर स्वामीनाथन। सीधे से राइट सर। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर स्वामीनाथन। जी उस तरफ। हेलो डॉक्टर स्वामीनाथन। हेलो सर। Stop it. Hey, ये गोरा कौन है? छोड़ो नहीं एक बार में। गोरा कौन है? दोनों में किस बात की दुश्मनी थी? पता नहीं सर। क्या है? क्या पता नहीं? राज कर कहेगा। अगर सच बोलोगे तो जाने दूंगा, वरना यही सड़ोगे सबके सब। वो कितने दिनों से साथ काम कर रहे थे? 2 महीने से दोस्ती थी सर। दोनों का एक दूसरे क्या के थे सर। हमारे पर खूब पैसा खर्च करते थे सर। हम इलेक्ट्रीशियन है सर। 2 महीने से हमारे पास कोई काम नहीं है सर। उठ जाओ तीनों। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर सच नहीं बोला तो मार दूंगा। सूर्या कहाँ छुपा है? कहाँ छुपा है सूर्या? ए, तू बता। सूर्या मलर से प्यार करता था, पर मैं दोनों मुकिल एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन सूर्या हमारे कमरे में आ गया था सर। सूर्या कहीं मुकिल को ना मार दे, इसलिए हमने सूर्या को मारकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया सर। वो कैसे बच गया आपको नहीं पता सर। यही सच है सर, यही सच है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। Good morning. आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। ओह, क्या है इस रिपोर्ट में? देखिए सर, जिस तरह मुकिल को मारा गया ठीक उसी तरह गुनाह को मार कर भी लटकाया गया है। मर्डर है ये सर। आपको शक है कि मुकिल ने कहीं गुनाह को ना मारा हो, लेकिन मुकिल ने गुनाह को नहीं मारा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए सर क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक मुकिल की मौत गुनाह की मौत से 8 घंटे पहले हो चुकी थी सर। मर्डरर कोई और है सर। ये रही रिपोर्ट सर। थैंक यू डॉक्टर। ए, सूर्या कहाँ रहता था? मुकिल के घर के सामने वाले घर में सर। ये नॉर्मल केस नहीं लगता है। मुकिल को सूर्य ने मारा या नहीं मारा? सूर्य को मारने के लिए मुकिल ने कोशिश की होगी। सूर्य बच निकला। हो सकता है बच निकलने के बाद सूर्य ने मुकिल को मारा हो। गुनाह कैसे मरा? मुकिल कैसे मरा? सूर्य को क्या हुआ? इन सब सवालों का जवाब ढूंढना। ये चलना, अभी कोई काम नहीं है, मिलकर कोई गेम खेलते हैं। खेल? चलना। ये अच्छा। चल, अपने हाथ ऊपर कर। हाँ ऐसे? ऐसे कर। हाँ ठीक है। मामा दिया खाना, मामी दी खाना, सासू दी खाना, पकड़ लिया खाना। अब मेरा फोन आ रहा है। छोड़ना, तू खेलना। अरे फोन की घंटी अच्छा ठीक बज है, रही देख है। ले किसका है।
अरे हैं? ये तो मेरी माँ का फोन है, ये मैं जरूर उठाऊंगी। अरे कस्टमर केयर का फोन होगा, ये तुम्हारी माँ का फोन हो ही नहीं सकता। वो तो खाली मिस कॉल ही मारती है ना। क्या कहा? कस्टमर केयर और मेरी माँ का नंबर एक ही है? मेरी हैं? माँ के बारे में तुमने ऐसा कहा? हाँ। अभी बताती हूँ। ये तो पुलिस है। सुनो, पुलिस है ये तो। तुम जरा संभल कर बैठना, उल्टी सीधी बात मत बोलना कोई भी, मैं समझे? तुम्हारे अलावा किसी से बात ही नहीं करता। आओ देखें। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। आप लोग यहीं रहते हैं? जी। आपके सामने के फ्लैट में एक मौत हो गई है। आपके घर में जो किराएदार रहता था सूर्या, हमें उस पर शक है। अयो सर, हम अपनी कुलदेवी की कसम खाकर कहते हैं सूर्या कोई गलत काम नहीं कर सकता। बोलो ना तुम। हाँ सर, ये बोल तो सही रही है सर। पर जिस रात मुकिल मरा उसी रात को सूर्य ने घर खाली कर दिया। उसके पीछे कोई तो वजह होगी। आपको उसने कुछ भी बोला होगा, सच केवल सूर्य जानता है। हम आए थे, इसका पता उसको नहीं चलना चाहिए। समझ गया? शंकर सब इनको अंदर ले जाओ, सूर्य के बारे में सारी जानकारी लो। ठीक है सर। ए चलो अंदर चलो। ಸರ್ ಮ್ಯಾಲೆಗಳ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. सर डिटेल ले ली है सारी, पर सूर्या का कोई फोटो नहीं मिला। ओके चलते हैं, चलो। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। मुझे सूर्य के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। जी सर, यहाँ पर 10 साल से काम कर रहा है वो। अच्छा लड़का है सर। गुना? उसने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया था। गुना और सूर्य के बीच कुछ? दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। मैं किसी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा। सॉरी सर। इट्स ओके। मुझे सूर्य के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, कोई ऐसा जिससे खास रिश्ता हो। सर यहाँ पर सूर्या का एक दोस्त काम करता है, वो आपको बहुत कुछ बता सकता है। ठीक है, उसका फोन नंबर और एड्रेस भी लाता हूं। जी सर, मैं अभी लेकर। थैंक यू। जी सर। हेलो। जय हिंद सर। मुकिल का दोस्त गुना यहाँ 2 महीने पहले नौकरी पर आया था। इससे पहले वो लोग कहाँ थे, क्या करते थे, उसकी पूरी डिटेल चाहिए। ओके सर। थोड़ा जल्दी। हाँ ठीक है सर। ये रही रिपोर्ट सर। सूर्या का दोस्त घर ही मिल जाएगा। फोटोज तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये सब फोटोज तो मुकिल ने ली थी। यू चीटर।
इसका मतलब हो ना हो तुमने ही उसे मारा होगा। बोलो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो सूर्या, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? बोलो सूर्या, क्या बोलो। तुम जानती हो तुमने क्या किया? तुम हमेशा कहती थी कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और मैं तुम पे जान छिड़कता था। तुमने इतना भी नहीं सोचा? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरा गांव, मेरा सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा, याद है? सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने 15 सालों तक दिन रात मेहनत की, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया मेरे साथ? अरे सूर्या, तुम गलत समझे। तुम्हारे साथ रहना एक बंधन था, वो मेरा प्यार था। मैंने जिस दिन से तुम्हारी डायरी पढ़ी, मैं एक जिंदा लाश बन गया हूँ। मेरे अंदर जो कुछ भी था वो सब मर गया। मुकिल एक बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए मैंने उससे प्यार किया। वो एक गलत इंसान था, तुम कुछ नहीं जानती। जो मैंने तुमसे किया वही सच्चा प्यार था, यही सच है। मुकिल के बारे में तुम गलत कह रहे हो, तुम ही गलत आदमी हो। क्या बोला तुमने? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा था और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आई? सच्चे प्यार को कोई क्यों नहीं समझता? तुम नहीं जानती, लेकिन और भी बहुत कुछ हुआ। जो मेरे साथ हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। मुझे मारने की कोशिश की गई। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहा था, ये गुना मुकिल को क्यों मारना चाहता था? मुकिल कैसा लड़का है मैं यही जानने के लिए गया था उस दिन, और उल्टा उसने मुझी पर हमला कर दिया। मुकिल अच्छा लड़का नहीं है। अब मैं गुना से मिलकर पूछूंगा। मुकिल कोई ऐसा काम करता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। हेलो सर, हमारा एक ही लीडर था जो कहते थे हम उसकी बात ज़रूर मानते थे। उसको खुश रखना हमारा कर्तव्य था। हमारे पास लड़कियाँ आती थी, हम उनकी सारी डिटेल्स रख लेते थे। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ आती थी। कुछ लड़कियों का हम पीछा करते थे, उसमें से कुछ लड़कियों को छोड़कर हम मुकिल को देते थे, और ऐसे हमारा बिजनेस चलता रहता था। याद है भाई? आओ आओ, अपन लोग सुबह इधर आए तो अपने नाव का एक्सीडेंट हो गया ना। ये उधर से एक सिम कार्ड मिला है, वो आदमी तो मर गया। ये सिम कार्ड मिला है, ये मैं आपको देता है ना। कल रात को हम एक जगह गए थे, उधर एक्सीडेंट में अपने को एक ये सिम कार्ड मिला है। ये देखो। ठीक है भाई, आज तो हमारा अच्छा मिलने वाला है अपन को। तुम लोगों ने जितना पैसा मांगा था उससे ज्यादा। एंजॉय। ऐसे करो। वैसे एक्सीडेंट तुम लोगों के सामने ही कैसे होते? भाई, हम लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिधर एक्सीडेंट होता है उधर ही पहुंच जाते हैं एकदम से, और किसी को शक भी नहीं होता। उनको लगता है जैसे हम उनको बचाने के लिए आए हैं, और वो हमें अपना हाथ दे देते हैं। हम उनका सारा सामान उठा लेते हैं, अंगूठी, चेन, पर्स, पैसा, और सिम आपको दे देते हैं। ठीक है, तुम लोग निकलो। चलो हाय मुकिल। हेलो गुना। जो जो लड़कियां हमें चाहिए थी, ये उन सबके मोबाइल नंबर है। ओके। हम उनको कभी भी उठा सकते हैं। ओके, चलो चलते हैं। आओ। गुना, जो सिम दिए थे वो चेक कर लिए ना? हाँ, कब के कर लिए। इनमें से कोई भी लोकल नहीं है। ये लो लिस्ट, तुम आराम से यूज कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ये सब बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली वगैरह वगैरह सब अलग अलग स्टेट के।
एक लड़की को मैसेज करता हूँ। हाँ अभी थोड़ा वेट करो। करके देखते हैं यार, कोई ना कोई तो फंसेगी। चिकन वाली पार्टी करेंगे फिर हम दोनों मिलकर। ठीक है, एंजॉय। हेलो। हाय राहुल, कैसा यार? मैं राहुल नहीं, दीपा बोल रही हूँ। सॉरी, राहुल कहीं पढ़ाई तो नहीं कर रहा है? उसे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलना था बस, इसलिए मैसेज किया था। वैसे मेरे दोस्त के भाई का नाम भी राहुल ही है। कभी कभी वो मेरे मोबाइल से भी बात कर लेता था। वैसे मैं किससे बात कर रही हूँ जान सकती हूँ? मेरा नाम जॉनी है। जॉनी, बहुत अच्छा नाम है। एक नेक फिल्म भी थी ना इस नाम की, मुझे बड़ी पसंद थी। मैंने इसके सारे सीक्वल्स देखे हैं। रजनी ने सुपर एक्टिंग की थी, लेकिन मैं माधवन जैसा दिखता हूँ। फिर जब तुम सामने मिलोगे तो एकदम टॉप फिगर दिखेगा। क्या हम शाम को मिल सकते हैं क्या? मन कर रहा है। सच में आओगे क्या? सच में आऊंगा। ओके, मैं कल सुबह फोन करती हूँ। बाय। बच्चे को पैदा करके बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में माँ बाप कितनी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन ये लड़कियां शादी होने तक खुद पर काबू भी नहीं रख पाती यार। तभी तो हमारा काम भी चल रहा है। दुनिया दुनिया हो गई खराब, दुनिया दुनिया हो गई खराब, दुनिया दुनिया हो गई खराब। देखो ये दुनिया हो गई खराब। बस पैसा मिल जाए तो अपनी माँ को भी वो बेचाए। पैसा पैसा पैसा, ये दुनिया करे पैसा, बस पैसा पैसा पैसा। इस दुनिया में छाया बस पैसा, इंसान बन गया अब जानवर। कहाँ जाकर ये होगा खत्म, पता नहीं किसी को ये यहाँ, कोई नहीं ये कह सकता। पैसा पैसा पैसा, ये दुनिया करे पैसा, बस पैसा पैसा पैसा। ईश्वर ने हमको जन्म दिया, सुंदरता से यह है बढ़ता। गलत गलत काम करते हुए खुद को ही हमने मार लिया। टिड्डों के झुंड दिखे हरे हरे, मैनाओं को दिखे स्वर्ग भरे। खुशी खुशी ये जाके गिरे, पर होते ये तो नरक निरे। सागर की सुंदर लहरें गीत गाती है, नदियाँ भी तो बहते हुए नाच दिखाती है। पर एक दिन तो ये लीला भी खत्म हो जानी है। दुनिया दुनिया हो गई खराब, देखो ये दुनिया हो गई खराब। बस पैसा मिल जाए तो अपनी माँ को भी वो बेचाए। कांटों की बाड़ बनाते हुए फसलों को भी बचाना है। बकरियों को ताक ताक कर लोमड़ खाना चाहती है। गिद्धों के झुंड हमेशा आकाश में फिरते हैं, खून की खुशबू पाते ही नीचे आ झपटते हैं। हवा भी अपनी बयार में बहती रहती है, मंद मंद सी चाल में चलती रहती है। फूलों के झुंड भी तो खुशबू इन पर ही लुटाते हैं। दुनिया दुनिया हो गई खराब, देखो ये दुनिया हो गई खराब। बस पैसा मिल जाए तो अपनी माँ को भी वो बेचाए। पैसा पैसा पैसा, ये दुनिया करे पैसा,
बस पैसा पैसा पैसा, इस दुनिया में छाया बस पैसा। इंसान बन गया अब जानवर, कहाँ जाकर ये होगा खत्म, पता नहीं किसी को ये यहाँ, कोई नहीं ये कह सकता। पैसा पैसा पैसा, ये दुनिया करे पैसा, बस पैसा पैसा पैसा। मैं उसे देख कर आता हूँ, जल्दी करो। तुमने कैमरा ले लिया ना इससे? तुम दोनों मिले हुए हो? अपना काम तो हो गया। अब कोई इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएगा, पुलिस इंक्वायरी करेगी, मोबाइल पर किसने लास्ट कॉल की ये पता लगाएंगे, उसमें हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई का नंबर आएगा। और वो लोग तो कब के मर गए हैं, अब उनको कैसे ढूंढेंगे? और अंत में उनको कोई भी सुराग नहीं मिलेगा। कैसा लगा हमारा काम? दूर दूर तक कोई सबूत नहीं। सुपर भाई। मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा है, काफी अच्छा है। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा अच्छा बनाया है तुमने। थैंक यू सर। देखो ये तीनों हमारे लिए आज से काम करेंगे। अब हमें गवर्नमेंट ऑफिस की लड़कियों को फंसाना है। ओके सर। उनसे हमें खूब अच्छा पैसा मिला करेगा। तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। ओके सर। इन सबको आगे का काम बता दो। ठीक है सर। हेलो हेलो, हाय 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 हाय। अब एक काम की बात सुनो। एक लड़की है जिससे मेरा बेटा बहुत प्यार करता है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें उसका काम तमाम करना है। ओके सर। ये लो, ये रहा तुम्हारा एडवांस। हाय मलय, ये मेरे बड़े भाई हैं। हाय हाय मुकिल, तुम कहाँ हो? यहीं हूँ पास में। क्या यहीं पे हो? बाय भैया। हाँ, ओके बाय। मुन्ना, ये लड़की कौन थी? जो बाइक में मेरे साथ आई थी वो मेरी बहन है। मुझे क्या पता नजर मेरी बहन बदली होगी। मेरा बेटा जिससे प्यार करता है वही लड़की है ये। उसके साथ में कौन है? मलर, वो मेरी सिस्टर की दोस्त है।
उस मलर की मुझे पूरी डिटेल चाहिए। मेरी बेटी। हाँ, मैं उसी जगह पे हूँ। उसका भाई अभी आने वाला है। हाँ, मैं उससे सारी डिटेल लेके सीधा पुलिस स्टेशन ही वापस आऊंगा। हाँ, मैं वापस आके सब कुछ बताता हूँ। मेरी बेटी कहाँ चली गई? कैसे मर गई मेरी बेटी? अकेला छोड़ गई अपनी माँ को। अब किससे बातें करूंगी मैं घर पर? उठना बेटी, एक बार के लिए जो लास्ट नंबर है उसे ट्रेस करना पड़ेगा। जिसने इसकी ब्लू फिल्म बनाई वो 2 दिन पहले ही इंटरनेट पे डाल चुका है। क्यों नहीं बात करती मुझसे? अरे गुना तुम, अब एक काम की बात सुनो। तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो उसकी प्रूफ बना ली, छोड़ दे। जब से उसे पता चला है वो सट्टे में आ गई है। मुकिल मलर को ढूंढने गया और मैं मुकिल को ढूंढ रहा था। अगर मैं कोई काम नहीं करता तो पुलिस मुझ पर भी शक कर सकती थी। इसीलिए मैंने कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं उन दोनों को हाँ, वो मलर के सामने वाले फ्लैट में रहता है। वो जरूर मलर को उठाकर ले गया होगा। मलर की भी ब्लू फिल्म उनको बनानी है, इसलिए उसने उससे दोस्ती की थी। तुम मलर को बचा लो। तुम जैसे लोग जीने लायक ही नहीं हो।
उसे काट कर कचरे के अलग अलग डिब्बे में डाल दिया। मैंने ही उसका खून किया क्योंकि वो जिंदा रहने लायक नहीं था। मुझे उसको मारने का अफसोस नहीं, मैंने तुम्हें उसके चंगुल से बचा लिया। मुझे बस इस बात का संतोष है। ए, चल उठना, उठ, खड़ा हो। अगर सूर्य के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया तो मार मार के भुर्ता बना देंगे। गलत काम करने वाला, कानून को ना मानने वाला, कानून उसको छोड़ता नहीं है। सूर्य के बारे में कुछ बोलोगे या नहीं? बताता हूँ सर, बताता हूँ सर, बताता हूँ। खींच कर ले आओ उसे। मलर, मलर क्या हुआ? उठो मलर, उठो उठो मलर, क्या हुआ तुम्हें? मलर आंखें खोलो। मलर, 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 ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? एक सोडे की बोतल दो। अरे 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 क्या हो गया भाई? अरे भाई क्या हुआ? लगी तो नहीं? ए, चलो निकलो यहाँ से, भीड़ मत करो। जाओ सब लोग, चलो चलो चलो, भागो यहाँ से। ए, चलो निकलो, चलो जाओ यहाँ से। ए, चलो चलो, ए, चलो तुम बैठो। कौन सा घर है? साहब यही घर है साहब। नॉवल की कहानी की तरह केस चल रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है। कानून के हिसाब से मैं सूर्या चाहिए। जी सर। लेकिन उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ ये मैं पता नहीं, पता लगाना होगा। पता नहीं सूर्या इस समय कहाँ है। इधर जा
चल इधर खड़ा हो आराम से। हाँ भाई सर जी साहब, एक चाय देना जरा। हाँ लाता हूँ। सूर्या, तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। आई एम वेटिंग फॉर यू। मलर, 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 उठो मलर, उठो प्लीज मलर, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया, प्लीज उठो मलर, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया, प्लीज उठो मलर, प्लीज उठ जाओ ना मलर, उठो ना प्लीज मलर। तुमने मुझे धोखा दिया मलर, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब से हम हमेशा के लिए साथ में रहेंगे मलर, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा।